अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और कुछ वायरसेस की जो कुछ कॉमन वायरल डिजीज़ हैं उनको हम उनके बारे में उनकी डिटेल्स को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो वायरसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में आती है कि वायरस को किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है। तो वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है ये दो बुनियादों पर की जाती है। सबसे पहली जो बुनियाद वायरसेस की क्लासिफिकेशन में आती है वो आ जाती है जी इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले कि वो वायरस दिखने में कैसा है, कि एक बहुत बड़ा करैक्टर है जिसकी बुनियाद पर वायरसेस की क्लासिफिकेशन की जाती है। और दूसरा जो करैक्टर आ जाता है सामने वो है जी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा, वायरस के अंदर कभी भी दोनों न्यूक्लिक एसिड एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं होते एज ए जेनेटिक मटेरियल। या तो उसके अंदर आरएनए होगा या तो उसके अंदर डीएनए होगा। कॉमनली ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो एनिमल वायरसेस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और प्लांट वायरसेस का ज़्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कॉमनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनिमल वायरसेस के अंदर आरएनए नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्योंकि आपकी जो कॉमन कोल्ड, ये जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है ये भी आरएनए पर मुश्तमिल होता है, हालांकि ये इन्फेक्ट एनिमल्स को कर रहा होता है। और इसी तरह एड्स का वायरस है, हम कॉमनली की बात कर रहे थे। इसके बाद वायरसेस जो है ये या तो नेकेड होते हैं या तो इन्वेलप्ड होते हैं। नेकेड और इन्वेलप्ड वायरस से क्या मुराद है? देखिए जी, वायरस जो होता है सम टाइम जब ये होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे ये लिपोप्रोटीन की लेयर अपने ऊपर डेवलप करता है। तो ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर वो लेयर मौजूद होती है वो उसमें रैप्ड होते हैं, तो वो उनकी प्रोटेक्शन में मज़ीद इजाफा करती है। तो उसको आप कहते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस। और जो ये नहीं डेवलप करते उनको आप नेकेड वायरसेस का नाम देते हैं। अब मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर जो हमारे पास वायरसेस की क्लासिफिकेशन मौजूद है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहत की बुनियाद पर जो वायरसेस हैं या तो वो होते हैं जी रॉड शेप, या फिर होते हैं स्फेरिकल, या फिर होते हैं टेडपोल, या फिर हमारे पास होते हैं पॉलीहेड्रल शेप के। इसके बाद आप इनको डायग्रामेटिकली देख लें। सबसे पहली बात हमने की है रॉड शेप। ठीक है जी, रॉड शेप जिसको हेलिकल शेप भी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें आप टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है जी, ये हमारे पास रॉड शेप भी होता है, रॉड शेप ही है लेकिन इसका अंदर स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्फेरिकल। पोलियो का वायरस ही हमने पहले भी देखा है। पोलियो का वायरस जो होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टैडपोल बैक्टीरियोफेजिस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ये टैडपोल शेप कहलाती है और ये बैक्टीरियोफेजिस है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्म आती है जी पॉलीहीड्रल। तो पॉलीहीड्रल जो है आपको एडिनो वायरसेस जो हैं वो पॉलीहीड्रल फॉर्म में मिलते हैं। इसके बाद कुछ कॉमन जो वायरसेस की वजह से बीमारियां हैं, जो मशहूर बीमारियां हैं, वायरसेस वैसे लातादाद किस्म की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर कुछ आपके कोर्स में जिनका जिक्र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है स्मॉल पॉक्स। तो सबसे पहले बात है ये किस वायरस की वजह से होती है। तो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है ये स्मॉल पॉक्स इसी बुनियाद पर इसका नाम रखा गया है कि ये पॉक्स वायरस कहलाता है। पॉक्स वायरस की वजह से इस बीमारी का नाम स्मॉल पॉक्स है। आगे लेकिन पॉक्स ही इसका नाम क्यों रखा गया है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद है जी ये चाइना के अंदर 12th सेंचुरी BC में ये एक एपिडेमिक, एक वबाई सूरत इख्तियार कर गई थी और इससे काफ़ी लोगों की जो डेथ हुई थी इस बीमारी की वजह से हुई थी। 20वीं सदी तक ये बीमारी जो है एक कॉमन बीमारी समझी जाती थी और तकरीबन तमाम दुनिया में ये पाई जाती थी। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है? इस बीमारी के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी पर छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स बनते हैं। वेजिकल से मुराद दाने, पीक वाले दाने वो बनते हैं। अब ये जो आपके दाने हैं ये बाद में पस्चूल्स या पिंपल्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, और ये पिंपल्स आपकी बॉडी से कभी भी इनके निशानात जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो स्कार्स की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। निशानात उनके उभरे हुए ऐसे स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद रहते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉक्स और उसी वजह से इस बीमारी का जो नाम है वो है स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी, 1950s तक इस बीमारी के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन
अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो गरीब ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ये बीमारी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इस बीमारी को बिल्कुल इरेडिकेट किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है, ये एक अफ्रीकन बच्चा में नज़र आ रहा है। आप देखें इस बेचारे के बॉडी के ऊपर किस तरह छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। तो इस बीमारी के अंदर इसी तरह से दाने बन जाते थे और इंसान की इससे डेथ भी हो जाती थी। ओके, इसके बाद जो दूसरी बीमारी है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस जो है ये हर्पीस वायरस की वजह से काज होती है और इसका जो वायरस है वो भी डीएनए वायरस है। ये एक कुदरती तौर पर पाई जाने वाली नेचुरली अकरिंग डिसीज़ है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर वास्कुलर लेयंस बनते हैं स्किन के ऊपर। स्किन की आपकी जो एक्टोडर्मल टिश्यू होता है स्किन का, आपकी स्किन के 3 टिश्यू होते हैं, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल। जो एक्टोडर्मल टिश्यू है उसकी एपिथेलियल लेयर जो होती है उसके अंदर ये बीमारी होती है, ठीक है। और ये बीमारी आम तौर पर कॉमनली ज़्यादातर जो नज़र आती है ये माउथ के ऊपर या लिप्स के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन कुछ बॉडी के अदर पार्ट्स पर भी सम टाइम ये ज़ाहिर इसके निशानात जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी नज़र आते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है इस बीमारी का, ये माउथ और लिप्स के ऊपर ये बीमारी नज़र आती है। आप देखें इस तरह से दाने नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं बॉडी के ऊपर और ये इंसान के लिए खाने पीने में और वैसे भी तकलीफ़ का मौजब बनते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास एक कॉमन सी बीमारी है इन्फ्लुएंज़ा। ये आरएनए वायरस की वजह से होती है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि एनिमल वायरसेस कुछ आरएनए बेस्ड हैं, तो आरएनए वायरस है ये, और ये बहुत वाइड स्प्रेड है, एपिडेमिक फॉर्म्स ले लेती है। इसमें क्या होता है कि आपको बुखार सा, और ये आपने कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स आप इनसे पहले ही वाकिफ़ हैं। तो आपकी बॉडी को फीवर लगता है, आपकी बॉडी को ठंड लगती है, खांसी आती है, गला ऐसे स्वेल सा सोर सा हुआ होता है, आपका नाक ऐसे बहता रहता है, बॉडी के अंदर से थकावट सी, ऐसे बॉडी जैसे टूट रही होती है ऐसे महसूस होता है, सर में भी बाज़ कुछ लोगों को दर्द होता है और फटीग महसूस होती है, हर वक्त इंसान थका थका सा महसूस करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ हैं तो वो हैं मम्स एंड मीज़ल्स। ये भी वायरसेस की वजह से होती हैं। अब ये जो दोनों वायरसेस हैं ये वायरसेस की एक फैमिली है, पैरामिक्सो वायरसेस, ये उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये वायरसेस जो हैं, इन वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये साइज़ में बड़े हैं और इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस हैं। तो ये मम्स जो हैं ये इसमें जो बीमारी मम्स है, पहली बीमारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मम्स में क्या होता है, आम ज़बान में आप इसको कहते हैं कि जनाब कन पेड़े, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि गर्दन के करीब जो सूजन सी है वो महसूस होती है, ठीक है। ये हाईली कंटेजियस है और बहुत ज़्यादा फैल जाती है, लेकिन इससे कभी किसी की जान नहीं गई, बहुत कम ही ऐसे केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। इसके बाद जो मीज़ल्स है ये आम तौर पर जिसको आप खसरा कहते हैं, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। ये आजकल जो चल रहा है आपका मौसम मई जून का, इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है। और मीज़ल्स के बारे में कहा जाता है कि जब ये किसी एक शख्स को एक दफ़ा हो जाए तो दोबारा नहीं होती, लेकिन समटाइम देखा गया कि बाज़ों का दोबारा हो भी जाती है, लेकिन कॉमनली इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन है कि ये दोबारा नहीं होती, क्योंकि ये अपने एक दफ़ा अगर किसी शख्स को हो जाए तो अपने अगेंस्ट उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है। यहाँ पर आप देखें कि एक बच्चे की शक्ल, बच्चे की बॉडी यहाँ पर दिखाई गई है, इसको मीज़ल्स है। इस तरह खसरा पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। और यहाँ पर देखें जो दूसरी डायग्राम आपको दिखाई गई है मम्स है। यहाँ पर देखें इसकी गर्दन के जो निचला हिस्सा, यहाँ कान के करीब का जो हिस्सा है ये मोटा हो जाता है, तो इसी वजह से कान पेड़े का नाम देते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है पोलियोमिलेटस। पोलियो आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पिए होंगे इसके ड्रॉप्स। जो इसकी वैक्सीनेशन है वो बचपन में 5 साल तक के बच्चों को करवाई जाती है। ये पोलियो वायरस की वजह से ये बीमारी होती है और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, ठीक है। आमतौर पर ये बचपन की बीमारी है और इसका जो इन्फेक्शन है ये आपके मुल्क की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इसका जो वायरस है इसके बारे में ये ख़ास बात है कि ये अब तक का डिस्कवर्ड सबसे स्मॉलेस्ट नोन वायरस है जिसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है। और इसका जो कैप्सिड है वो स्फेरिकल होता है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये जो बच्चा है ये अपनी टांगों पर चलने के काबिल नहीं है।
अभी तक तो ये चले छड़ियों के सहारे चल रहा है, लेकिन इसमें जो सीवियर स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं हो सकता, यानी कि आपकी बॉडी का जो लिम्ब्स का पोर्शन है इसके ऊपर इंसान का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। तो दुनिया से ये बीमारी इरेडिकेट की जा चुकी है, लेकिन कुछ ममालिक में ये बीमारी अभी भी मौजूद है। जिस तरह अफ़गानिस्तान है, वहाँ ये बीमारी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पर वैक्सीनेशन इसकी प्रॉपर नहीं की जा रही। लोग इसकी वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, इससे बच्चों को मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन ये सम वैक्सीनेशन जब आप बच्चों को, जिस तरह आपने ये कोरोना वायरसेस की एस्ट्राजेनेका की जब डोज़ लगती थी तो इंसान को बुखार होता था, ये हकीकत है कि 2-3 दिन इंसान को बुखार रहता था। देखिए जी, कोई भी वैक्सीनेशन जब आप करवाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सम टाइम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं होते, कॉमन से होते हैं। तो क्योंकि उसको बाकायदा तौर पर टेस्ट करके पास किया गया होता है उस वैक्सीन को, तो उसके थोड़े बहुत नॉन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पोलियो के भी बाज़ औक़ात नॉन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चों का जो पेट है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, जिससे माएँ क्या करती हैं, वो बच्चों को जहाँ पर ये ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, वहाँ पर ये इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती कि बच्चे का पेट ख़राब हो जाएगा, तो वो छोटी सी एक साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए पूरी ज़िंदगी बच्चे की जो है वो दांव पर लगा देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और दुनिया से इरेडिकेट इसको करना बहुत ज़रूरी है। ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ख़तरनाक है। तो यहाँ पर देखें, आपको पोलियो का जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, स्फेरिकल वायरस है, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी पोलियो पैदा करता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।